जय मसीह की आप सभी को। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, आप मेरी मदद करें। पिता, आप जो इस वीडियो को देखते हैं आप उनको ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का जो हमारा जो कि वचन है हमने लेंगे उत्पत्ति 21 उसका 9 मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तब सारा को मिस्री हजीरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा, आमीन। यहाँ पर जो वर्ष है, जो इस वर्ष ने पूरी कयामत ला दी है। यहाँ पर यदि आप इस वर्ष की स्टडी करते हो, आप इस वर्ष को देखते हो, तो इस वर्ष ने क्रोध को अपना रखा है। इस वर्ष ने इस क्रोध को उत्पन्न किया है। इस वर्ष ने वो चीज की है एक भाई बंधुओं में जो कि दरार हुई है बहुत बड़ी। ये यहाँ पर कैसे हुआ? ये सारा की वजह से नहीं हुआ, ये कोई गॉड की तरफ से नहीं हुआ कि गॉड ने जो डिसेंडेंट बांधी थी, जो परमेश्वर से वाचा बांधी थी, वो आइजक से बांधी थी, अब्राहम और सारा के बीच में बांधी थी। लेकिन यहाँ पर ये तो अब्राहम और सारा का जो वो था, क्या बोलते हैं, परमेश्वर के वायदों को पूरा करने की अपनी सोच थी, जो कि परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि अब्राहम और सारा मेरी क्या कहते हैं डिसेंडेंट को पूरी कराएं, मींस कोई दूसरी तरीका से पूरी कराएं। ये तो सिर्फ परमेश्वर ने आइजक से बांधी थी और आइजक था असली डिसेंडेंट। इस्माइल तो आप समझिए, इस्माइल एक रिजेक्टेड पीस था। परमेश्वर ने आइजक को चुना, इस्माइल को रिजेक्ट किया, क्योंकि बादशाह जो बांधी थी वो अब्राहम से और सारा से बांधी गई थी। लेकिन परमेश्वर इतना दयालु है, परमेश्वर ने बोला, हे अब्राहम तू दुखी मत हो, हे अब्राहम तू दुखी मत हो, क्योंकि मैं इस इस्माइल से भी एक वाचा बांध दूंगा जिससे 12 गोत्र निकलेंगे। हम आगे पढ़ते हैं और आगे देखते हैं तो उत्पत्ति में तो 12 गोत्र उसके होते हैं और इस्माइल को भी ब्लेसिंग दी। लेकिन जो डिसेंडेंट जो वाचा बांधी थी वो आइजक से बांधी थी। देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए, जब इस्माइल हंसी कर रहा था, इस्माइल जब हंसी कर रहा था, इस्माइल था 16 वर्ष का और आइजक था 2 या 3 वर्ष का आइजक था। आप एक चीज ध्यान रखिए, अब्राहम की वाइफ ने, सारा ने बोला कि इसको निकाल दे मेरे घर से। इस्माइल 16 वर्ष का, वो सब जानता है, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग थी, उसके अंदर गुस्सा था, सब चीज देख रहा था। वो सोचता था कि पर जो मेरे पिता की जायदाद है, जो मेरे पिता की जो कहते विरासत है, वो सब मुझे मिलेगी। इस्माइल सोचा करता था। जब सोचो, जब उसकी माता को निकाला जा रहा था, इस्माइल 16 वर्ष का था, मैच्योर था, जानता था उसके अंदर क्या दिमाग में चल रही होगी। एक बात सोचना कि जब किसी की माता को निकाला जाता और वो सोच रहा होता, क्या सोच रहा है? गुस्सा उसके अंदर भयंकर होगा, जेलसी उसके अंदर बहुत होगी, उसके अंदर इतना क्या बोलते हैं, उसको इतना वो लग रहा होगा कि मेरी माता को क्यों निकाला, क्योंकि असली वारिस मैं ही हूँ, क्योंकि पहलौटा मैं ही हूँ। वो पहलौटे के पीछे जो लड़ाई हो रही थी, जो सोचता था, वो हंस रहा है। वो सोच रहा होगा कि सारा वारिस मैं होने के बाद ये छोटा पुत्र कैसे हो गया। उसकी माँ को हजीरा को निकाला जाता है। एक छोटा बच्चा समझता है, एक गुस्सा करता है, उसको सब पता थी, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, उस गुस्से ने एक पंथ को अपनाया, एक क्या बोलते हैं, एक तलवार को अपनाया, एक हक को अपनाया कि नहीं मुझे चाहिए। और आज लोग क्या करते हैं, इस्माइल की आत्मा लोगों के अंदर रहती है और वो कहते हैं कि नहीं। आज क्रिश्चियन व्यक्ति जो लोग होते हैं वो पता है अपने हक को मांगते हैं, छीनते हैं, जैसे इस्माइल छीनना था। परमेश्वर ने इस्माइल को रिजेक्ट किया था, आइजक को ब्लेस किया था। आइजक का डिसेंडेंट हुई थी, बाचा बांधी थी आइजक से, ना कि उससे बांधी थी। आज क्रिश्चियंस लोग जो हक के पीछे पड़े हुए हैं, उन लोगों में इस्माइल की आत्मा आती है। हालेलुया। आप समझिए, इस्माइल जो कि अब्राहम का पुत्र था, वो क्या सोच रहा होगा उस टाइम पर जब उसकी माँ को निकाल रहा था अब्राहम और सारा ने जब बोला था। सबसे ज़्यादा यही सोच रहा होगा कि उसके अंदर गुस्सा कि मेरा जो विरासत है वो आइजक को मिलने, मेरे छोटे को मिलने, जो अभी तक नहीं आया। लेकिन परमेश्वर ने इस्माइल से नहीं, आइजक से जो वाचा बांधी थी। आइए हम इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे किस प्रकार बातें करता है। तो यहाँ पर परमेश्वर को वचन कहता है कि यहाँ पर कहता है उपहास करना, यानी हंसी करना। हंसी करने का मतलब यहाँ पर दिया गया है कि उसको छोटा समझकर तुच्छ जाना। इस्माइल ने आइजक को छोटा समझकर तुच्छ जाना और घमंड किया कि वह जेठा है।
उसने घमंड किया कि वो जेठ है, वो बड़ा है, और उसको तुच्छ जानना है। किसको? जो परमेश्वर की वाचा उसके अंदर आ रही है, आइजक के अंदर, उसको तुच्छ जानना है। कौन? इस्माइल। और उसको धमकी दी, और वह उसके साथ क्या करेगा? हालेलुया। क्या वह उसके साथ विवाद करने की पेशकशी करेगा? ये देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा विवाद जो विरासत का हुआ है। यहाँ पर कोई वैसा विवाद नहीं है, यहाँ पर यह बहुत बड़ा विवाद है जो भयंकर, जो किस चीज को दर्शाता है? जो दर्शाता है पहलौठे का दर्शाता है, और क्या? विरासत का दर्शाता है कि अब्राहम की संतान मैं ही हूँ। एक चीज ध्यान रखना कि मिस्री दासी से जो पैदा हुआ था इस्माइल, वो अविश्वासी था, विश्वासी नहीं था, यहोवा पर भरोसा नहीं करता था। वो आपको चीज आगे बताऊंगा, मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा जो पार्ट 2 बनेगा उसमें मैं। तो यहां पर कहता है परमेश्वर के वादे के तहत कि वह अब्राहम का वारिस होना चाहिए। कौन अब्राहम का वारिस होना चाहिए? जो परमेश्वर ने बोला तो आइजक होना चाहिए। और इस्माइल इसहाक पर मजाक कर रहा था, और यह बहुत बड़ा विवाद था। ये मजाक करना, आपको चीज बता देता हूँ, ये मजाक करना ऐसा नहीं था कि ठट्टों में ओला दिया, ऐसा कर दिया। ये मजाक दूसरे तरीका था। ये मजाक वो था जो कि वो उसको भ्रष्ट कर सकता था आइजक को। वो मजाक वो था कि आइजक की जान ले सकता था। वो मजाक, वो ऐसा मजाक था। वो मजाक ऐसा नहीं था कि 2-3 बंदे जोड़े और वहां पर मजाक कर दी, ऐसा मजाक नहीं था। वो मजाक दूसरा मजाक था। हम पढ़ते हैं जेनेसिस 21:10 में कहता है, 21:10 में, मैं सारा के शब्दों के विरासत के बारे में स्पष्ट प्रतीति मालूम होता है कि वह आप इस्माइल आइजक के साथ उत्तराधिकारी के विषय में ये कहकर झगड़ता है, मैं पहलौठा हूं, इसका दूना भाग मुझे मिलना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, वो पहलौठा था, इस्माइल पहलौठा था। उसका दिमाग क्या कहता था कि उत्तराधिकारी यानी सारी विरासत मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन इस्माइल एक चीज़ भूल गया। पता है इस्माइल की गलती कहाँ थी? गलती वहाँ थी कि उसने उसको मारने की कोशिश करी। हालेलुया। यानी आइजक को मारने की कोशिश करी। हम इसे आगे पढ़ेंगे। अब मैं आपके सामने कुछ मैं पढ़ता हूँ। इसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि वे मैदान में गए, और उसने यानी इस्माइल ने अपना धनुष लिया और उस पर आइजक पर तीर चलाया, जैसे कि वह कहता है नीति वचन। यदि मैं नीति वचन 26 में पढ़ता हूं मैं, तो यहाँ पर परमेश्वर वचन इस प्रकार कहता है, जैसा एक पागल जो जंगली लकड़ियों और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसे ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है कि मैं ठट्टा कर रहा था। हालेलुया। तो यहाँ पर वो ठट्टा नहीं है जो यहाँ पर एक दो करते हैं, यहाँ पर वो ठट्टा है, यानी वो तीर चला रहा था, वो धनुष चला रहा था कि इस आइजक को मैं मार दूं। यहाँ पर आगे कहता है वह एक पागल के रूप में अग्निवाशक और तीर मृत्यु फेंकता है और कहता है मैं केवल ठट्टा कर रहा था। यानी इस्माइल मारना चाह रहा था आइजक को कि वो मर जाएगा तो सारी विरासत, सारी डिसेंडेंट, सारा जो खेल है, जो विरासत का जो खेल है, जो अब्राहम जो चाहता है वो मुझे दे दे। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी चालाकी खेल रहा है। इस्माइल 16 साल का है और आइजक 2 या 3 साल का है। यहाँ पर इस्माइल पूरी मैच्योरिटी उसके अंदर है, पूरा पूरा होश हवास उसे अंदर है। वो क्या कर रहा है? यहाँ पर मैं आपको चीज बता देता हूँ, यहूदी रब्बियों को जो कहना है वो क्या कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि इस्माइल मूर्ति पूजा कर रहा था। वहाँ पर इस्माइल मूर्ति पूजा कर रहा था, अपने भाई को इस प्रकार खींचने का प्रयास कर रहा था। यानी वो मूर्ति पूजा में प्रयास कर रहा था खींचने के लिए कि उसको कैसे भ्रष्ट करूं, और दिमाग के प्रयास कर रहा था, और दिमाग के भ्रष्ट करने के लिए अश्लील यानी पौन और मकूक तरीके से बात कर रहा था। यानी उसको भ्रष्ट करने की सोच रहा था। कौन? इस्माइल उसको आइजक को भ्रष्ट करने की सोच रहा था। यहूदी रब्बियों को कहना है कि वो एक मूर्ति पूजा में था। इस्माइल जो कि उसकी माँ जो उसकी माँ हजीरा थी, उसने अपने क्या कहते हैं मिस्र देवताओं की जो मिस्र देवताओं को पूजा करती थी, वही खून उसके अंदर इस्माइल के अंदर आया और वही मूर्ति पूजा करने लगा। क्योंकि हजीरा मूर्ति पूजा करती थी, वो यहोवा पर भरोसा नहीं करते थे। वैसे ही इस्माइल मूर्ति पूजा करता था, वो यहोवा पर भरोसा नहीं करता। लेकिन यहोवा की कृपा इस्माइल पे इसलिए बनी रही थी कि वो अब्राहम का बीज था, अब्राहम का सीड था। इसलिए परमेश्वर ने उसको इसलिए ब्लेसिंग किया था उसको।
हालेलुया। हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर कहता है कि वह उस पर तीर चलाकर उसकी जान लेने का इरादा और प्रयास कर रहा था और यह दिखावा कर रहा था कि वह मजाक कर रहा है। हालेलुया। देखिए मैं आपको चीज बता देता हूं कि यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर ये चीज ये बातें कर रहा है कि वो मजाक कर रहा था। यहाँ पर उस पर तीर चला तो उसकी जान लेने की कोशिश करता, इसलिए सारा ने बोला इसे निकाल दे, अब्राहम मेरे घर से निकाल दे, नहीं तो ये मेरे पुत्र को जिससे वाचा बांध दिया, यहोवा ने जो वाचा बांध दिया उसे मार देगा, नहीं तो वो इसे भ्रष्ट कर देगा, यानी मूर्ति पूजा में ले जाएगा, यानी मिस्र के देवताओं में ले जाएगा, नहीं ऐसा कर देगा जी मेरे बेटे के साथ में, इसे निकाल दे। अब्राहम पछताता, लेकिन अब्राहम को समझ में नहीं आता, लेकिन अब्राहम से यहोवा कहता है कि जा निकाल दे। सारा सही कहती है कि अब परमेश्वर जानता था कि यहोवा परमेश्वर जानता था कि सारा सही कह रही है, क्योंकि वो मूर्ति पूजा में खींच रहा था कि अब्राहम ने नहीं देखा था इस बात को, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को सुना और इस्माइल को निकाल दिया। वो रोया अब्राहम, किस कारण रोया कि मिस्री दासी से शादी करी, क्योंकि गॉड को प्लान पूरा फुलफिल करने के लिए तुम्हारी जरूरत, तुमने अपने माइंड को चलाया, अपने दिमाग को चलाया कि परमेश्वर की वाचा को कैसे फुलफिल करा, लेकिन परमेश्वर खुद अपनी वाचा को कैसे फुलफिल करता है ये परमेश्वर जानता है। हालेलुया। यहाँ पर मैं पढ़ूंगा गलातियों, एक सेकेंड मैं निकालता हूँ, यहाँ पे गलातियों 4:29, यहाँ पर परमेश्वर को वचन इस प्रकार कहता है, जैसे उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। हालेलुया। वैसे देखिए एक बात ध्यान रखिए, इस्माइल शरीर से जन्मा हुआ था, परमेश्वर की वाचा नहीं थी उसके साथ में, वो रिजेक्ट किया गया था, क्योंकि अब्राहम ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से परमेश्वर की क्या कहते हैं उस विश को, उस वायदे को पूरा करने की कोशिश करी, लेकिन जो आत्मा से जन्मा था वो आइजक था, और आइजक के साथ में वो ऐसे वाद विवाद कर रहा था, उसको सताया करता था, उसको मारने की कोशिश करी, उसे मूर्ति पूजा में खींचने की कोशिश करी और उसके दिमाग को भ्रष्ट करने की कोशिश करी कि परमेश्वर के वायदे को वो गलत करे। लेकिन परमेश्वर की जो मिनिस्ट्री है, जो परमेश्वर करना चाहता है उसे कौन रोक सकता है? हाँ, जो परमेश्वर करना चाहता है या परमेश्वर के वायदे को, उसमें कौन अड़ंगी मार सकता है? इस्माइल ने मारने की कोशिश करी और इस्माइल निकाला गया, उसकी विरासत है, लेकिन परमेश्वर ने उसे ब्लेस भी किया था। आप समझना, दासी थी वो, हजीरा अविश्वासी थी, अब्राहम के साथ रहते रहते उसे यहोवा परमेश्वर विश्वास नहीं था, इवन उसके बेटे पर, इस्माइल पर भी उसके अंदर विश्वास नहीं आया। क्यों? कारण क्या था? वो अपनी माँ के साथ रहा करता था, उसकी माँ जो बताया करती थी, यानी वो मिस्र के देवताओं की पूजा करती थी माता, और वो भी मिस्र के देवताओं की पूजा करने लगा था, इसलिए परमेश्वर ने सारा के द्वारा उसे निकाला था। उसकी विरासत है, वो सोचता था, इस्माइल सोचता था कि जो वादा जो मुझसे जो विरासत है, जो उत्तराधिकारी है, वो सब मुझे मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने इस्माइल को रिजेक्ट किया था। परमेश्वर ने जो वादा जो किया था वो आइजक के साथ किया था। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं।